हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यूरिनरी सिस्टम। हमारे पास यूरिनरी सिस्टम का ऑर्गन जो होता है वो किडनी होता है। किडनी एक मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। इस टॉपिक में हम किडनी की एनाटमी, एक्सटर्नल एनाटमी, उसकी हिस्टोलॉजी, फंक्शन, इंटरनल एनाटमी, देन किडनी यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस करती है जो हमारी बॉडी से यूरिन जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है तो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। वो पूरा प्रोसेस डिस्कस होगा आगे जाके। लेकिन आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एनाटमी ऑफ किडनी, एक्सटर्नल एनाटमी एंड इंटरनल एनाटमी। इस टॉपिक में हम थ्योरी को भी लेकर चलेंगे और साथ साथ डायग्राम से भी समझेंगे ताकि ईजिली समझ आ जाए। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास टॉपिक है एनाटमी ऑफ किडनी। किडनी हमारी इन पेयर प्रेजेंट होती है। इट इज़ रेडिश इन कलर, रेडिश ब्राउन कलर इसका होता है और ये बीन शेप की होती है। जैसे कि यहाँ पे ये मैंने शेप बनाया हुआ है, ये बीन शेप इस तरह की होती है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट, ये हमारी वेस्ट के अबव प्रेजेंट होती है, बिटवीन पेरिटोनियम एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी की पोस्टीरियर वॉल यानी पिछली वॉल और पेरिटोनियम की लेयर के बिटवीन किडनी प्रेजेंट होती हैं। इस वजह से इसको रेट्रो पेरिटोनियल भी कहा जाता है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ये लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। ये पार्शियली प्रोटेक्टेड होती है 11th रिब से और 12th रिब से। इफ़ इन केस लोअर रिब्स अगर डैमेज हो जाती हैं तो ये किडनी को भी डैमेज कर देती हैं, जिसकी वजह से जान का ख़तरा हो जाता है। लाइफ थ्रेटनिंग मीन्स जान का ख़तरा। राइट किडनी इज़ स्लाइटली लोअर देन द लेफ़्ट किडनी। हमारी इन पेयर किडनी प्रेजेंट होती है, एक राइट किडनी होती है और एक लेफ़्ट किडनी होती है। राइट किडनी जो होती है वो एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी स्लाइटली लोअर, नीचे की तरफ होती है, थोड़ा सा नीचे होती है। इसकी वजह ये है कि लिवर जो है राइट किडनी के सुपीरियरली प्रेजेंट होता है, यानी ऊपर प्रेजेंट होता है। इस वजह से राइट किडनी जो है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है। नाउ इसको हम डायग्राम से देख लेते हैं। अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है इसका, यानी इस तरह अगर किडनी को हम कट आउट करें तो ये हमें ऊपर से इस तरह की कुछ नज़र आएगा, जिसमें ये हमारे पास किडनीज़ हैं। किडनीज़ के बाहर ये हमारे पास पेरिटोनियम की लेयर प्रेजेंट है और ये पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल होती है। जैसा कि हमने बताया कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन इसे इस वजह से कहा जाता है कि ये पेरिटोनियम की और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। और राइट किडनी जो होती है ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है। राइट किडनी स्लाइटली लोअर होती है। अगर आप इसे और इसे देखें तो आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी लोअर में प्रेजेंट है एज़ कम्पेयर टू लेफ़्ट किडनी बिकॉज ऑफ लिवर, क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जो है लिवर प्रेजेंट होता है। इस वजह से राइट किडनी जो होती है वो थोड़ी सी नीचे होती है। और देन ये अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये पैरासैजिटल प्लेन है, यानी अगर बॉडी को बीच से कट किया जाए तो हमें इस टाइप का ऑर्गन्स नज़र आएंगे अंदर से। ये हमारी राइट किडनी है, इसके ऊपर ये हमारे पास इन्होंने लिवर दिखाया है और ये रिब 12 है, इसके ऊपर रिब 11 होगी। रिब 12 से भी और 11 से प्रोटेक्टेड होती है किडनी, जो कि हमने पढ़ा कि अगर इन लोअर रिब्स को डैमेज होगा तो ऑब्वियसली हमारी किडनीज़ को भी डैमेज होगा, जो कि जानलेवा होगी। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल एनाटमी। एक्सटर्नल एनाटमी क्या होती है किडनी की? इन एडल्ट में किडनी जो है 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है, लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड एंड 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस। एडल्ट में 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होती है किडनी, 5 to 7 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 3 सेंटीमीटर थिक होती है।
इट रिजेंबल साइज ऑफ बाथ सोप, एक साबुन की तरह इसकी लेंथ होती है उतनी बड़ी। मास ऑफ किडनी इज़ 135 to 150 ग्राम, इसका वेट जो होता है 135 to 150 ग्राम होता है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट टर्म इस टॉपिक में आती है, वो है रीनल हाइलम। रीनल हाइलम क्या होता है? इंडेंटेशन ऑन द कॉन्केव बॉर्डर ऑफ किडनी थ्रू विच द यूरेटर इमर्जेस। नाउ हम इस डायग्राम को देख के इस बात को समझते हैं। ये हमारी किडनी है, राइट किडनी इन्होंने दिखाई है यहाँ पे। राइट किडनी में यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्लाइटली इंडेंटेशन होता है, इस तरह का कर्व टाइप का होता है किडनी में। ये कर्व जो है, ये इंडेंटेशन जो होता है, ये अंदर का हिस्सा, अंदर हुआ थोड़ा हिस्सा जो होता है, ये रीनल हाइलम कहलाता है। ये रीनल हाइलम कहलाता है। और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो ये पोर्शन जो होगा किडनी का, ये हमारा रीनल हाइलम कहलाएगा, जिससे हमारा क्या निकल रही होती है? यूरेटर निकल रहा होता है, जो कि आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर से में ओपन होता है। नाउ ईच किडनी इज कवर्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू। हर किडनी जो है वो 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू से कवर्ड होती है। फर्स्ट लेयर हमारे पास होती है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल जो होती है वो इनर मोस्ट लेयर होती है, स्मूथ होती है, शीट ऑफ इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो रीनल कैप्सूल होती है, सबसे अंदर वाली लेयर। ये स्मूथ होती है और इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। इट इज़ कंटिन्यूस विद द आउटर लेयर ऑफ यूरेटर। जैसा कि हमने यहाँ अभी बात करी कि किडनी जो है, किडनी के बाद ये यूरेटर ओपन होता है, देन यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है। तो किडनी की सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? रीनल कैप्सूल। देन इन्होंने बोला कि यूरेटर की आउटर लेयर भी रीनल कैप्सूल ही होती है, यानी यूरेटर को भी कवर करती है एज अ आउटर लेयर, एंड इनर मोस्ट लेयर जो है एज द इनर मोस्ट लेयर वो किडनी को कवर करती है। नाउ इसके फंक्शंस क्या होते हैं इस लेयर के? इट प्रोवाइड बैरियर, ये एक तरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, एंड इट मेंटेन द शेप, और ये इस शेप को भी किडनी के मेंटेन रखती है। नाउ सेकेंड लेयर इज एडिपोस कैप्सूल। सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है रीनल कैप्सूल, देन उसके बाहर उससे रीनल कैप्सूल से आउटर लेयर जो होती है वो एडिपोस कैप्सूल होती है। हम इसे मिडल लेयर भी कह सकते हैं। तो मिडल लेयर इट इज़ फैटी टिश्यू लेयर दैट सराउंड रीनल कैप्सूल। ये फैट्स की लेयर होती है जो कि हमारे रीनल कैप्सूल को कवर कर रही होती है। फंक्शन इसका भी सेम वही होता है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है एंड होल्ड इट इन प्लेस, और किडनी को अपने प्लेस पर, अपनी जगह पर रखती है। कौन सी लेयर? एडिपोस कैप्सूल। देन रीनल फैसिशिया, इट इज़ द सुपरफिशियल लेयर। सबसे आउटर लेयर जो होती है वो ये होती है, इट इज़ अ थिन लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज़ की जो है बहुत ही पतली लेयर होती है। इसके भी 2 ही फंक्शंस हैं। इट एंकर्स द किडनी टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स, ये किडनी को बाकी स्ट्रक्चर्स और एब्डोमिनल वॉल से कनेक्ट रखती है। अब हम इस डायग्राम से थोड़ा देखते हैं। ये हमारे पास किडनी है, नाउ इस डायग्राम से हम देखते हैं हमारी किडनीज़ की 3 टिश्यूज़ की लेयर। ये हमारे पास किडनी है, ये राइट किडनी है, ये लेफ़्ट किडनी है। इस किडनी में सबसे इनर मोस्ट लेयर, ये आपको दिख रही होगी, सबसे इनर मोस्ट लेयर जो है वो रीनल कैप्सूल है। देन मिडल लेयर जो होती है वो एडिपोस कैप्सूल्स है जो कि फैट्स की लेयर है। देन आउटर मोस्ट लेयर जो होती है वो रीनल फैसिशिया होती है। नाउ एक्सटर्नल एनाटॉमी हमारी हो गई कंप्लीट। नाउ इंटरनल एनाटॉमी स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम फ्रंटल सेक्शन, अगर हम किडनी को फ्रंट से कट आउट करें तो हमारे पास किडनी में 2 रीजन्स हमें नज़र आएंगे। एक रीजन हमारा होगा रीनल कॉर्टेक्स एंड सेकंड रीजन होगा हमारा रीनल मेड्यूला।
ये हम इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि जैसे किडनी को हमने फ्रंट से कट आउट कर लिया तो हमें अंदर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिख रहा है। ये हमारा रीजन जो है ये रीनल कॉर्टेक्स है एंड बाकी का यहाँ से यहाँ तक का रीजन हमारा रीनल मेड्यूला है। रीनल कॉर्टेक्स में हमने लिखा है कि रीनल कॉर्टेक्स हमारा सुपरफिशियल एरिया होता है, यानी किडनी का जो बाहर का एरिया है, सुपरफिशियल एरिया है, ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है और ये लाइट रेड रीजन होता है। इस डायग्राम में भी आपको थोड़ा लाइट कलर इसका दिख रहा होगा, तो ये लाइट रेड रीजन होता है एज़ कम्पेयर टू रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला इनर रीजन होता है और डार्क रेडिश ब्राउन रीजन होता है। ये रीनल मेड्यूला का रीजन है और ये आपको दिख रहा होगा, ये डार्क कलर में इन्होंने दिखाया हुआ है। नाउ रीनल medulla consists of several cone-shaped structures that are called renal pyramids. Now ये renal medulla का जो पोर्शन है हमारे पास, इसमें हमारे पास कोन शेप स्ट्रक्चर्स बहुत सारे प्रेजेंट्स होते हैं। ये कोन शेप स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? रीनल पायरामिड्स कहते हैं। रीनल पायरामिड्स में एक पार्ट होता है बेस का और दूसरा हिस्सा कहलाता है एपेक्स का। ये हिस्सा हमारा बेस कहलाएगा एंड ये हिस्सा हमारा एपेक्स कहलाता है। बेस जो है वाइडर होती है और वो रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होती है। ये हमारा बेस का पोर्शन है, ये हमारा रीनल कॉर्टेक्स है। तो बेस जो है वाइडर यानी चौड़ी होती है और रीनल कॉर्टेक्स की तरफ होती है, जबकि एपेक्स जो होती है रीनल पायरामिड्स का जो एपेक्स का पोर्शन होता है उसे हम रीनल पैपिला कहते हैं। ये हमारे पास रीनल पायरामिड है और इसका एपेक्स का रीजन इन्होंने यहाँ पे लिखा है रीनल पैपिला होता है, जो कि किसको फेस कर रहा होता है? रीनल हाइलम को। ये हमारे पास हमने पढ़ा था इंडेंटेशन होती है किडनी में जो कि रीनल हाइलम कहलाती है। तो रीनल पैपिला का पोर्शन जो होता है वो रीनल हाइलम को फेस करता है। नाउ दोज पोर्शन ऑफ द रीनल कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड बिटवीन रीनल पायरामिड्स आर कॉल्ड रीनल कॉलम्स। अब कुछ पोर्शन, ये तो रीनल कॉर्टेक्स है, ये रीनल पायरामिड्स का एरिया, लेकिन कुछ पोर्शन रीनल कॉर्टेक्स का हमारे पायरामिड्स के बिटवीन भी प्रेजेंट है। ये रीनल कॉर्टेक्स का पोर्शन जो होता है ये कहलाता है रीनल कॉलम। ये हमारे पास यहाँ लेबल किया हुआ है रीनल कॉलम। रीनल कॉर्टेक्स प्लस रीनल पायरामिड इक्वल्स टू पैरेन्काइमा। इसका मतलब ये है कि रीनल कॉर्टेक्स जो होता है और रीनल पायरामिड्स, अगर हम इसको एक साथ बोलेंगे तो हम इसको पैरेन्काइमा का पोर्शन कहेंगे। विद इन पैरेन्काइमा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स नेफ्रॉन्स आर प्रेजेंट। नाउ हम पैरेन्काइमा में बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स। पैरेन्काइमा मतलब ये पूरे पोर्शन की बात हो रही है कि इसके अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक पोर्शंस प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है नेफ्रॉन्स। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स इन ईच किडनी। हमारी बॉडी में किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, अबाउट 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है फिल्टर्ड फ्लूइड, यानी जो भी हमारी फ्लूइड जो है फिल्टर्ड होता है वो नेफ्रॉन से होता हुआ पेपिलरी डक्ट में आता है, देन माइनर कैलेक्स में आता है, देन मेजर कैलेक्स में आता है। एक नेफ्रॉन में 8 to 18 माइनर कैलेक्सेस होते हैं और 2 to 3 मेजर कैलेक्सेस होते हैं। देन रीनल पेल्विस में आता है, देन यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है। वंस फिल्ट्रेट एंटर इन कैलेक्स इट बिकम यूरिन। यहाँ फिल्टर्ड फ्लूइड है वो नेफ्रॉन में आया, देन पेपिलरी डक्ट में आया। अब जैसे ही पेपिलरी डक्ट से वो माइनर और मेजर कैलेक्स में एंटर होगा तो वो जो है वो यूरिन कहलाएगा। देन रीनल पेल्विस, यूरिटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। इसको हम एक डायग्राम या फ्लो चार्ट कह लें, इसके थ्रू देखते हैं। ये हमारे पास नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ये हिस्सा हमारी कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है एंड में, देन यहाँ पे ये पेपिलरी डक्ट है। ये पोर्शन हमारा पेपिला था, ये पोर्शन हमारा पेपिला था और पेपिला से ऊपर उसकी पेपिलरी डक्ट प्रेजेंट होती है। सो जो फिल्टर फ्लूइड होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में आता है नेफ्रॉन की, नेफ्रॉन से होता हुआ पूरा कलेक्टिंग डक्ट में आता है, देन पेपिलरी डक्ट में आता है,
देन माइनर कैलिक्सेस एंड मेजर कैलिक्स क्या है ये बात करते हैं। ये माइनर कैलिक्स जो हैं वो ये स्ट्रक्चर जो है ये माइनर कैलिक्सेस है, ये रहा एक, ये माइनर कैलिक्स है, ये माइनर कैलिक्सेस है। माइनर कैलिक्सेस जो मिला के एक कैलिक्स बनाते हैं वो मेजर कैलिक्स होता है, ठीक है। देन मेजर कैलिक्स के बाद रीनल पेल्विस, ये जो हमारे पास इंडेंटेशन था जिसे हम इंडेंटेशन था जिसे हम रीनल हाइलम कह रहे थे, वो एक कैविटी में ओपन हो रहा होता है जिसे हम रीनल पेल्विस का नाम देते हैं। सो बेसिकली क्या पढ़ा हमने, नेफ्रॉन से पूरा पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट आता है फ्लूइड, देन पेपिलरी डक्ट से होता हुआ माइनर कैलिक्सेस एंड देन मेजर कैलिक्सेस। आफ्टर मेजर कैलिक्सेस रीनल पेल्विस में एंटर होता है एंड देन फ्लो होता हुआ यूरिटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। यही बात हमने यहाँ पे पढ़ी। नाउ हाइलम एक्सपैंड इनटू द कैविटी कॉल्ड रीनल साइनस। अभी मैंने आपको बताया कि जो ये रीनल हाइलम होते हैं, इंडेंटेशन जो थी वो कैविटी होती है जो जिसमें वो ओपन होती है इंडेंटेशन, उसे हम रीनल साइनस कहते हैं। रीनल साइनस कंटेन रीनल पेल्विस, कैलिक्स, ब्रांचेस ऑफ रीनल ब्लड वेजल्स एंड नर्व्स। नाउ जो ये रीनल साइनस का पोर्शन होता है इसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है, इसमें हमारे पास कैलिक्सेस आ जाते हैं, रीनल पेल्विस का पोर्शन आ जाता है, और जो भी आर्टरीज वेन्स हमारी किडनीज़ में एंटर हो रही हैं वो सब इसमें रीनल साइनस के पोर्शन में आ जाती हैं। एडिपोस टिश्यूज प्रेजेंट इन रीनल साइनस। नाउ यहाँ पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा कि ये जो रीनल साइनस का पोर्शन है इसमें हमारे पास ये कुछ टिश्यू फैटी टिश्यू फैट्स टाइप के प्रेजेंट हैं। सो ये बेसिकली एडिपोस टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे रीनल साइनस में प्रेजेंट होते हैं, और इनका फंक्शन क्या होता है, ये स्टेबलाइज करते हैं जो भी स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं रीनल साइनस में। जितने भी स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्सेस, रीनल पेल्विस, ये सब जितने भी स्ट्रक्चर्स हमारे साइनस में प्रेजेंट हैं उन सबको अपनी पोजीशन में रखते हैं, उन्हें स्टेबलाइज रखते हैं ये फैट्स। फंक्शन, इट स्टेबलाइज द पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन रीनल साइनसेस। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं रीनल साइनसेस में इन सबको अपनी पोजीशन पे रखते हैं। सो हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। हमने किडनी की एनाटमी देखी, एक्सटर्नल एनाटमी और इंटरनल एनाटमी। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।